दोस्तों वेलकम बैक टू ड्रामेबाज। आशा है आप सब ठीक होंगे और अपनी जिंदगी में खुश होंगे। आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम अपने कंटेंट को अच्छे से अच्छा करके आपके सामने पेश कर सके। दोस्तों छठे और आखिरी एपिसोड की शुरुआत में एक्सीडेंट की जगह गरुंडी पहुंचता है, लेकिन बलबीर का कोई अता पता नहीं होता कि वो कहाँ है। गरुंडी हैप्पी के शोरूम पहुंच के उससे पूछताछ करता है और धमकी देता है कि अगर बलबीर को कुछ हुआ तो तुम्हारा सब कुछ जला डालूंगा। गरुंडी पुलिस के मालखाने से गन उठाता है, तभी मन्ना ढिलोन का फोन आता है। मन्ना और गरुंडी में बहस होती है, लेकिन मन्ना उसे कहता है कि एक्सीडेंट करवाने में उसका कोई हाथ नहीं, ऐसा काम ज्यादातर रियल एस्टेट वाले करते हैं। ये बात सुन के गरुंडी का माथा टनकता है और उसको करण गिल याद आता है जिसको बलबीर ने मारा था और वो बहुत बड़ी रियल एस्टेट फैमिली का वारिस है। गरुंडी गिल कंपनी के आदमी की धुलाई करता है और उससे मालूम करता है कौन सा ऐसा आदमी हो सकता है जो पुलिस वाले को उठा ले। तभी वो किसी रणदीप भवन का नाम लेता है। गरुंडी अपने टैक्स सेंटर फोन करके रणदीप के नंबर की लोकेशन निकलवाता है और फिर उसी लोकेशन पे जो कि फार्म हाउस होता है वहाँ पहुँच जाता है। वो अपने फोर्स को फोन करता है जो कि रास्ते में कहीं खो जाते हैं और गलत दिशा पे निकल जाते हैं। गरुंडी अकेले ही अंदर घुस जाता है और पहले एक बंदे को दबोच लेता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर की मंजिल पे आता है तो उस पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। गरुंडी अचानक से जॉन विक बन जाता है और सारे गुंडों को गोली मार देता है। वहीं उसे बलबीर जख्मी हालत में मिलता है और गरुंडी उसे लेकर बाहर आता है। वो बलबीर को लेकर फार्म हाउस के बाहर आता है तो सामने करण गिल का दादा शमशेर गिल खड़ा होता है। गरुंडी बहुत गुस्से में होता है, लेकिन बलबीर उसे रोक देता है। शमशेर बलबीर से कहता है कि तुझे मेरे पोते पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बलबीर कहता है कि अब हिसाब बराबर है और अपने बेटे को बोलो कि मेरी बेटी से दूर रहे। तो शमशेर उसे कहता है कि मेरे पोते को कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन ये प्यार भी बड़ी कमाल की चीज है, किसी से भी हो जाता है। गरुंडी रास्ते में बलबीर को बताता है कि मंगनी में सिलेंडर अज्जी ने फोड़ा था। तो बलबीर कहता है कि यह प्यार भी बड़ी कमाल की चीज है, किसी से भी हो जाता है, और गरुंडी को ढिलोन फार्म हाउस जाने का कहता है। बलबीर स्टीव और क्लारा को बताता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पॉल का सलीवा लियम के पीनस से मिला है। ये सुन के स्टीव उछल जाता है और बलबीर पे गर्म होने लगता है। तभी क्लारा स्टीव को दोनों लड़कों की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। वो कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी नहीं बता पाता कि वो गे है। स्टीव क्लारा से कहता है तुम्हें मालूम था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। क्लारा और स्टीव की बहुत बहस होती है और बलबीर वहाँ से चला जाता है। बाद में गरुंडी और बलबीर बैठ के दारू पीते हैं और आपस में बैठ के बातें करते हैं। सुबह को सकार की बेल हो जाती है। गरुंडी लॉकअप खोल के सकार के पास जाता है जहाँ शिंदा और कुल्ली भी बंद होते हैं। सकार बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन बेल का सुन के वो रोना शुरू कर देता है। गरुंडी सकार से माफी मांगता है और उसे जाने देता है। दूसरी तरफ निम्रत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और रमन उसे लेने आया होता है। तभी बलबीर रमन को कहता है कि वो गोलू को लेके अपने साथ जाए और निम्रत को बलबीर साथ ले आएगा। रमन गोलू को लेके चला जाता है। बलबीर करण को बुलाता है और निम्रत को उसके हवाले कर देता है और धमकी भी देता है कि निम्रत को अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ साकार जेल से निकलने के बाद वीरा से एक कैफे में मिलता है और वीरा से पैचअप करने की कोशिश करता है, लेकिन वीरा इनकार कर देती है कि अगले हफ्ते उसकी शादी है और वो कनाडा जा रही है। ये कह के वो चली जाती है और साकार देखता रह जाता है। बलबीर इंदिरा के घर के बाहर गाड़ी में बैठा होता है और छानेबाजी कर रहा होता है। इंदिरा भी घर से उसे देख रही होती है और छानेबाजी कर रही होती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलती। अगले दिन क्लारा अपने बेटे लियम की बॉडी ले जा रही होती है। क्लारा बलबीर से जाते जाते कहती है कि मर्डर वाली रात लियम उसे फोन कर रहा था, लेकिन उसका फोन बंद था तो लियम का वॉइस मेल आ गया था। अब इसके बाद मर्डर वाली रात की पूरी कहानी दिखाई गई है, जहाँ वीरा सकार से ब्रेकअप कर लेती है तो सकार चस्का बार जाके पॉल और लियम के साथ हाथापाई करता है। पॉल और लियम उसकी धुलाई कर देते हैं और तभी वो पॉल पे ब्लेड से हमला करता है, लेकिन धक्कम पेल में ब्लेड उसके हाथ से छूट जाता है और बाद में लियम सकार का ब्लेड उठा लेता है। दूसरी तरफ वीरा पॉल को सकार के बारे में बता देती है और ये भी बताती है कि वो सब कुछ छोड़ चुकी है और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। और फिर पॉल वीरा को किस करता है तो बदले में वो भी उसे ब्लो जॉब का अवार्ड देती है। वहीं उनके पीछे सकार सब देख रहा होता है और अपनी किस्मत को रोता है। पॉल वीरा को ड्रॉप करने जाता है और उसके बाद में लियम से जाके मिलता है। लियम पॉल से पूछता है कि क्या तुमने वीरा को हमारे प्यार के बारे में बताया। तो पॉल कहता है कि वो लड़की खुद अपने साथ बहुत सारे ख्वाब सजाए हुए है और पॉल उसको कुछ नहीं कह पाया। इस बात पे लियम बहुत क्रोधित हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पॉल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि पॉल उसे रोकने के लिए ब्लो जॉब देता है। दोस्तों ड्रामेबाज को ये लगता है कि इस वेब सीरीज का नाम हु डिड द ब्लो जॉब होता तो ज्यादा सूट करता। खैर लियम को पॉल पे बहुत गुस्सा होता है और उस वक्त वो पॉल से पीछा छुड़ाने के लिए उस पे ब्लेड से वार करता है और पॉल का गला कट जाता है और पॉल वहीं गिर पड़ता है। लियम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसने क्या कर दिया। वो अपनी माँ को कॉल करता है जो कि पहले ही लंदन से हिंदुस्तान आने की यात्रा में होती है और उसका फोन भी बंद जा रहा होता है। तो उसके वॉइस मेल पे लियम मैसेज छोड़ देता है कि उससे एक कांड हो गया और परेशानी में लियम सीधा सीधा चला जाता है और सीधा शिंदे के ट्रक के नीचे आ जाता है। दोस्तों इस बात का ये मतलब निकलता है कि लियम की माँ को पहले ही पता था कि पॉल का कत्ल लियम ने किया है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसका बेटा गायब था और जैसे ही उसे अपना बेटा मिल गया उसने इंस्पेक्टर को वॉइस मैसेज निकाल के दे दिया। केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुका होता है और ड्रामे की एंडिंग में दिखाया गया है कि गरुंडी शादी कर लेता
है। रमन गोलू को अपने साथ ले जाता है। निमरत करण के साथ चली जाती है। वीरा शादी कर लेती है। सकार बेचारा वीरा के गम में डूबा रह जाता है। स्टीव बाकी जिंदगी अपने बेटे को याद करके बहुत रोता है। दूसरी तरफ इंदिरा जी भी बलबीर के लिए अपने घर का और दिल का दरवाजा खोल देती है। दोस्तों यही कोहरा का एंड होता है। आप सबसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि पूरी सीरीज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं ड्रामेबाज की अगली वीडियो में। थैंक यू।